दुनिया के सारे धर्म एक हैं। अगर सब दुनिया के धर्मों को हम अलग अलग नज़र से देखते हैं, वो खराब है, मेरा धर्म अच्छा है, तो ये धर्म संसार में कभी भी अमन चैन नहीं आ सकता। सभी धर्मों का नींव अच्छाई पर आधारित है। कोई भी धर्म हमें बुरा बनने की शिक्षा नहीं देता, अच्छा बनने की शिक्षा देता है। इस्लाम में खुदा को रहमतुल्लाह कहा गया, रहम का खजाना। हिंदू धर्म में भगवान को दयानिधि कहा गया, दया का खजाना। और ईसाइयत में तो सीधे लिख दिया लव इज गॉड। तो हम सभी धर्म एक ही हैं मूलतः। सभी धर्म हमें अच्छा बनाना चाहते हैं, सभी धर्म दुनिया में भाईचारा लाना चाहते हैं। जो सनातन धर्म है वो सबसे प्राचीन है और उसका सिद्धांत था वसुधैव कुटुंबकम। सारी धरती के लोग हमारे परिवार हैं, हमारे बंधु हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग रहें। माँ कश्चित दुख भाग भवे, कोई दुखी ना रहे। विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को इसी आधार पर विजय मिली थी। विजय का झंडा भारत का, जबकि भारत उस समय गुलाम था। स्वामी जी ने शिकागो में मंत्र एक दोहराया था, सारी दुनिया ने समर्थन में उनके हाथ हिलाया था। क्या मंत्र था? जैसे सारे नदी नद सागर में मिल जाते हैं, उसी तरह सभी धर्म हमें ईश्वर तक ले जाते हैं। बंद करो धर्मों की लड़ाई, एक परमेश्वर की संतानें हैं हम आपस में भाई। तो उन्होंने भाईचारा का संदेश किया। सारे लोग जो बोल रहे थे कि लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ अमेरिका, वहीं भारत के सन्यासी ने जाकर कहा माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। वो सारी दुनिया को अपना परिवार मानते थे। इसी आधार पर उन्होंने सारी अमेरिका वासियों को भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया और उसी पर तालियां बजी। फिर उन्होंने जो बताया, कोई कह दे कि हमारा धर्म लोगों को बुरा बनाता है। मुसलमान इस्लाम ने कहा काफिर को मुसलमान बनाओ, उसका मतलब उन्होंने मूर्ति पूजकों को और दूसरे धर्म वालों को, कुछ लोगों ने समझा कि यही काफिर है, इनको काट डालो। जबकि उन्होंने लिखा कि काफिर मतलब जो खुदा को नहीं मानता, जो अच्छाई के रास्ते पर नहीं चलता, जो लोगों को लूटता है, लोगों को परेशान करता है, वो काफिर है। तो काफिर का उन्होंने कितना गलत अर्थ बता दिया। और काफिर को भी मारने की बात नहीं कही गई, काफिर को सुधारिए। हमारे यहाँ अंगुलमाल डाकू को सुधारा भगवान बुद्ध ने, बाल रत्नाकर डाकू को नारद भगवान ने वाल्मीकि ऋषि बना दिया। तमाम ऐसे बुरे लोग हैं दुनिया में जो अच्छा बन गए। तो सारी दुनिया के धर्म सारी दुनिया में अमन चैन लाना चाहते हैं। इस तरह से सभी धर्म अच्छे हैं। कौन धर्म कहता है भूखे को खाना ना दो? कौन धर्म कहता है बेगुनाह को मारो? तो हमारे इबादत का तरीका अलग अलग हो सकता है, धर्म सभी एक हैं। इसलिए ये कहना मूर्खता है कि वो धर्म खराब है, हमारा धर्म बहुत अच्छा है। सभी अच्छे हैं और हमें तो किसी भी आदमी के अंदर अगर एक भी अच्छाई है तो अच्छाई ही देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम दूसरों का अच्छाई देखेंगे, उसके अच्छाई का वर्णन करेंगे तो हमारा मित्र हो जाएगा। जब किसी को हम उसकी बुराई बताएंगे तो उसे गुस्सा लगेगा, उसकी निंदा करेंगे तो निंदा तो भूल कर भी हमें कभी किसी को नहीं करना चाहिए। दुनिया में इतने धर्म बने, इतने बड़े बड़े महान पुरुष आए, सबकी कोशिश यही रही कि दुनिया में प्रेम हो, भाईचारा हो, युद्ध ना हो। लेकिन बार बार युद्ध होता है और वो भी धर्म के नाम पर ही युद्ध होता है। तो हमें आज ये संदेश प्राप्त करना चाहिए भारत के ऋषियों मुनियों का कि सभी धर्म अच्छे लोगों ने बनाया, पैगंबर ने बनाया, भगवान के दूत ने बनाया। सब जो बनाए वो इसीलिए बनाए कि सब लोग अच्छे बने। किसी ने बुरा बनने का संदेश नहीं दिया, बुरा बनने से बचने के लिए कहा, अच्छा बनाया सबको। तो इस्लाम में फरिश्ता, और जो बुरा करता है दूसरों का वो शैतान। फरिश्ता दूध पिलाता है, दूध पीता है, और शैतान खून पीता है, खून पिलाता है। रक्तपात, खून खराबा, निर्दोषों को मारना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना, ये सब कोई धर्म नहीं सिखाता है। किसी पर, प्राणी मात्र पर भी हमारे सनातन धर्म ने कहा चींटी को भी आटा डालो, वो भी जीव है। पेड़ भी जीवित हैं, उन पर पानी जल चढ़ाओ। तो कुत्ते को भी रोटी दो, उसमें भी वही जीव। और हमने तो कण कण में सभी प्राणियों के अंदर ईश्वर को देखा। ईश्वर सबके अंदर विद्यमान है। ईश्वर की सब लोग खोज कर रहे हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। भगवान तो सबके अंदर है। किस रूप में है?
आपको मैं प्रत्यक्ष करा देता हूँ। सबके अंदर श्वास के रूप में भगवान है। श्वास खींचते हैं सो, श्वास खींचते हैं हंग, श्वास खींचते हैं सो, श्वास निकलते हैं हंग, सो हंग, सो हंग। हर व्यक्ति कर रहा है उसको। बहुत से लोगों ने कहा इस सोहंग को, किसी ने कहा ओम 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 ओम। सांस लेते भी ओम, सांस देते भी ओम, सांस लेते भी राम, सांस देते भी राम। राम क्यों कहा पर भगवान को? जो सबके अंदर रमा है वो राम है। तो ये श्वास सबके अंदर रमा है। पेड़ भी सांस लेते हैं वे भी जीवित हैं, चींटी भी सांस लेती है वो भी जीवित है, समुद्र भी सांस लेता है, ज्वार भाटा है सांस। दुनिया का हर जीव, हर प्राणी, सूर्य भी सांस लेता है, चंद्रमा भी सांस लेता है, सभी सांस लेते हैं और उसी आधार पर उसके अंदर जीवन है। और ईश्वर ने कहा तुम जितने देख रहे हो सबके अंदर मैं ही हूँ। मैं अनेक रूपों में रहता हूँ, जो हजारों रूप है, एकस्तम सर्वरूप भाग। हे ईश्वर आप एक ही हैं, अनेकों रूपों में सबके अंदर रहते हैं। तो इस तरह सभी धर्म को एकता का संदेश पहुँचाइए। सभी धर्म अच्छे हैं कि कोई धर्म तो किसी को परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों को हित करना, दूसरों को मदद करना, सहायता पहुंचाना, सुख देना, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समय, दूसरों को दुख पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इस तरह सभी धर्मों का एक ही सिद्धांत है, हम दे सकें तो किसी को सुख दें, दुख ना दें। एक व्यक्ति रात दिन प्रार्थना करता था, उसको कुछ नहीं आता था मंत्र, तो कुछ नहीं आता था उपासना की विधि, लेकिन वो हाथ जोड़कर ऊपर वाले को याद करके कहता था अरे मालिक मेरे हाथ से किसी का भला हो जाए तो ठीक है, बुरा ना करवाना। वो सबसे बड़ा धार्मिक था, उसके लिए विमान आया लेकर गया। सभी धर्मों का सार एक ही है। सभी ने यह समझाया कि कोई अगर भूखा है हमारे पास खाना है तो दे दो। तो इस तरह सभी धर्म मूलतः एक है। अच्छा बनाने के लिए कोशिश किया है सबने, फिर भी हम अच्छा नहीं बन पा रहे हैं और कहते हैं हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। जय हिंद, जय भारत।